औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुदासिफ शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दांत में दर्द या दाढ़ में दर्द क्यों हो जाता है। आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें आपको बताऊंगा कि दाढ़ का दर्द और दांत का दर्द किस वजह से होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं, और इस दर्द के लिए एक आपको रूहानी इलाज बताऊंगा और इसके साथ मैं आज आपको एक देसी इलाज बताऊंगा। एक ऐसा टोटका मैंने आपको बताना है जिसके इस्तेमाल से फ़ौरन 5 मिनट के अंदर जो है वो दांत में दर्द, दाढ़ में दर्द है, सुराख है या कीड़ा लग गया है, कोई भी मसला होगा, इंशाल्लाह सिर्फ एक ही चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है और उसके इस्तेमाल से जो है दांत का दर्द खत्म हो जाएगा, दाढ़ में दर्द है ये भी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही मैंने आपको एक बेहतरीन मुजर्रब किस्म का रूहानी इलाज भी बताना है। अगर आप दवा इस्तेमाल कर सकते तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये रूहानी इलाज में जो आपको बताना है आप ये भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दाढ़ का दर्द या दांत का दर्द रुक जाएगा। नाज़रीन, दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है, एक ही बात है, दांत का दर्द या दाढ़ का दर्द, मगर ये होता बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है और बहुत शदीद दर्द होता है। अगर दर्द हो जाए तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे दांतों में दर्द हो गया है, महसूस ही नहीं होता कि कौन से दांत में ज़्यादा दर्द है। नाज़रीन, ये वजह होती है कि एक तो दांत में कीड़ा लग जाए, दाढ़ को कीड़ा लग जाता है या दांत को कीड़ा लग जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर दांत में सुराख हो गया है या दाढ़ में सुराख है, सुराख की वजह से जो है वो अंदर रेशा चला जाता है, रेशा बन जाता है और ये रेशा बाद में दर्द करने लग जाता है। उसके अलावा अगर दांत की जो जड़ें हैं, अगर दांत जड़ से कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो भी दांत दर्द करने शुरू कर देते हैं और बाद में दांत जो है ये गिर भी जाते हैं। उसके अलावा पान, गुटखा वगैरह इस्तेमाल करना, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, दांतों की हड्डी जो है वो उसका रंग चेंज हो जाता है और दांत बाद दफा दर्द करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है इनसे आपने अपने आप को बचाना है, इन चीज़ों से परहेज करना है और मीठी चीज़ों से भी आपने परहेज करना है। मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से जो कीड़ा है ये बहुत जल्दी लग जाता है। ख़ास तौर पर बच्चों के दांतों में कीड़ा जो है वो बहुत जल्दी इस वजह से लग जाता है, बच्चे ज़्यादातर मीठी चीज़ शौक से खाते हैं, टॉफ़ी वगैरह या इसके अलावा मीठा दूध वगैरह या कोई भी चीज़ है बच्चे शौक से मीठा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए। इस्तेमाल करें मीठा, हम ये नहीं कहते कि इस्तेमाल ना करें, मगर इसके साथ आपने बच्चों को थोड़ा सा नमकीन की तरह भी ले आए, मीठा और नमकीन को जो मुतदल रखें। अगर आपका बच्चा मीठा पसंद करता है तो उसके साथ उसको थोड़ा सा नमकीन भी इस्तेमाल करवाना चाहिए। नाज़रीन, आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से दांत का दर्द है, जाड़ का दर्द है या इसके अलावा दांत में कीड़ा है, सुराख हो गया दांत में या दांत में रेशा पड़ गया है, तो किसी भी किस्म का मसला है, रात को बच्चों में अचानक दर्द हो जाता है, बुजुर्गों के दांतों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, किसी बहन भाई को दर्द अचानक रात को शुरू हो जाता है तो सारी रात नींद नहीं आती। इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये बनाकर अपने घर में रखें, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो है दांत का दर्द फ़ौरन 5 मिनट के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ जो रूहानी इलाज मैंने आपको बताना है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, पंसार की दुकान से रोगन लौंग ले आना है। रोगन लौंग किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, करशी का मिल जाए या हमदर्द का मिल जाए, किसी भी कंपनी का रोगन लौंग अच्छी किस्म का ले ले, हल्की किस्म का ना ले, इससे फिर फ़ायदा नहीं होगा। अगर नहीं तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रोगन लौंग जो है ये लेके आपने अपने घर में रख देना है। जब भी किसी बच्चे के दांत में दर्द हो या किसी बुजुर्ग के दांत में दर्द हो रहा है, अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने ये रोगन लौंग जो है इसको आपने किसी रुई पे, थोड़ी सी रुई लेनी है, उस पर आपने ये लगाकर दाढ़ वाली जगह में रख देना है जहाँ पे सुराख है, उसके अंदर आपने ये रुई का फंबा जो है ये रख देना है। अगर दांत में दर्द है तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा रुई का फंबा बनाना है, रोगन लौंग में लगा के आपने दांतों के अंदर जो है ये इस तरह अच्छी तरह से लगा देना है। लगाने से क्या होगा, फ़ौरन जो है दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। दाढ़ में दर्द है, रेशा है, कीड़ा है, तो ये आपने थोड़ा सा रुई पे लगा के कीड़े वाली जगह पे रख देना है, दबा देना है। खोड़ है, दांत में सुराख है दाढ़ में, तो आप वहाँ भी इसको थोड़ा सा भर कर रख दें। और इसी तरह अगर रेशा है तो रेशे वाली जगह पे भी आप रुई पे लगा के आपने वो रुई जो है वो दांत के अंदर रख देनी है और जो है थूक जो है इसको बाहर आपने फेंकते रहना है। जब आप देखें कि आपको आराम आ गया
तो आप वो दांत वाली जगह से जहाँ पे आपने ये रुई का फंबा जो है ये रखा है, तो आपने इसको निकाल लेना है। और उसके बाद कोशिश ये करनी है, आपने गर्म चीज़ों से परहेज करना है, ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। और जिस तरफ का दांत दर्द कर रहा है, या फोड़ है, या सुराख है, या कीड़ा लगा हुआ है, या रेशा है, तो आपने उस साइड पे चीज़ खाना नहीं है। खाएंगे उस तरफ रोटी वगैरह या चावल वगैरह खाएंगे तो वो फिर दोबारा फंस जाएगा, फंसने की सूरत में बाद में फिर रेशा बन जाएगा। तो आपने 1-2 दिन परहेज करना है। आप दूसरी साइड पे खा सकते हैं, मगर आप ये नहीं है कि आप इस साइड को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकेंगे, मगर जब आराम आ जाएगा फिर आप महसूस नहीं होगा आपको कि कौन सी दांत में दर्द था, कौन से दांत में दर्द था, आप इजीली खा सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ इसका रूहानी इलाज। अगर किसी बच्चे के दांत में दर्द है, ये सिर्फ दर्द के लिए है, ना कि सुराख के लिए, ना खोड़ के लिए, ना ही कीड़े लगने के लिए। अगर दर्द है तो आप ये दम पड़े, इंशाल्लाह फौरन जो है तो दर्द रुक जाएगा। आपने क्या करना है, जिस दांत में या जिस दाढ़ में दर्द है वहाँ पे आप मरीज को कहें वहाँ पे उंगली रखें, और आपने क्या करना है 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 बार सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये सूरह यासीन की आयत है, सूरह यासीन की आयत है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये आपने 11 बार पढ़नी है। 11 बार पढ़कर फिर आपने 11 बार जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फूंक मार देनी है। इसी तरीके से आपने 3 फूंक मारनी है। इंशाल्लाह 3 फूंक मारने से पहले ही जो है दांत का दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, आपको एक रूहानी इलाज भी मैंने बता दिया है और एक देसी इलाज मैंने बता दिया, और बहुत ही आसान है, बना बनाया आपको लॉन्ग लॉन्ग मिल सकता है। अगर नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। नाज़रीन, बहुत ही मुजरब और आसान नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर जो है दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।